डियर पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 1 का हिंदी का सब्जेक्ट देखेंगे और इसमें पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे जो कि क्लास 1 के बच्चों को जरूर ही आना चाहिए और उन्हें ये पढ़ाया भी जाता है क्लास में। तो इसे आप सिलेबस कह सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक भी कह सकते हैं। ये 2025 और 26 सेशन के लिए है। ये सीबीएसई आईसीएसई दोनों पैटर्न को फॉलो करता है। इसके पहले क्लास 1 के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उसे विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 1 में हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है मौखिक वाचन, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। मौखिक वाचन से अभिप्राय ये है कि बच्चों को वर्डों के फ्लैश कार्ड से इमेज दिखा करके, रियल ऑब्जेक्ट दिखा करके उनसे उनके नाम को पहचान करवाना, उनके नाम का उच्चारण करवाना। और वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को आइडेंटिफाई करना सिखाना, इन्हें लिखना सिखाना, स्वर और व्यंजन में अंतर कर पाना, ये सभी बताए जाते हैं। इसको आप फ्लैश कार्ड के थ्रू समझा सकते हैं और पुस्तक की सहायता से भी समझा सकते हैं। अगला टॉपिक है दो वर्डों से बने शब्द अमात्रिक, यानी कि जो दो वर्डों के अमात्रिक शब्द होते हैं उनको बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, उनके द्वारा शब्दों का निर्माण करना सिखाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ज प्लस ग जग, न प्लस ट नट। इस तरीके से दो वर्डों के अमात्रिक शब्द जो होते हैं उनका निर्माण करना बताया जाता है और अमात्रिक शब्दों के प्रयोग से जो वाक्य का निर्माण होता है उसको पढ़ना सिखाया जाता है और लिखना भी सिखाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है तीन वर्डों से बने शब्द अमात्रिक, यानी कि इसी तरीके से तीन वर्डों से बने हुए अमात्रिक शब्दों का लिखना पढ़ना सिखाया जाता है और उनसे शब्दों का निर्माण करना सिखाया जाता है, वाक्य का निर्माण करना सिखाया जाता है। भ व न, ये सिंपल तीन वर्डों के शब्द हैं और इससे भवन शब्द का निर्माण होता है, तो ये अमात्रिक शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनमें मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरीके से देखिए तीन वर्डों से बने शब्दों के निर्माण से जो वाक्य बनते हैं उनको पढ़ना सिखाया जाता है और इस तरीके से कुछ वर्कशीट भी कराए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मात्राएं एवं शब्द निर्माण। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को मात्राओं का पहचान कराया जाता है। अ आ ई उ री ए ऐ ओ अंग अह, सभी मात्राओं का पहचान करना बच्चों को समझाया जाता है और उनसे छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करना सिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल ओ की मात्रा का प्रयोग करना बताया गया है। ये एक वर्ण है, ओ की मात्रा है और ये सिंगल वर्ड है, तो इसको मिलाने पर नोट शब्द का निर्माण होता है। इसी स्ट्रक्चर में बच्चों को मात्राओं का प्रयोग करना सिखाया जाता है और उनकी पहचान करना भी सिखाया जाता है। यहाँ पर अंक की मात्रा का पहचान करना बताया गया है। जैसे झ एक वर्ण है, अंक की मात्रा इस तरीके से होती है, ड एक वर्ण है, आ की मात्रा इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पर झंडा शब्द का निर्माण होता है। सभी मात्राओं के संबंधी छोटे छोटे पैराग्राफ बच्चों को पढ़ाए जाते हैं ताकि उन्हें मात्राओं का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और उनके थ्रू बहुत सारे वर्कशीट भी कराए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है उसमें है चंद्र बिंदु की मात्रा और री की मात्रा के शब्द। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को चंद्र बिंदु और री की मात्रा से पहचान करवाया जाता है और उनके द्वारा बनाए गए शब्दों को भी पढ़ाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द, चंद्रमा को चंद्र बिंदु से रिलेट करके बच्चों को बताया गया है। यहाँ पर देखिए एक वर्ण और चंद्र बिंदु का जो है मात्रा, आ की मात्रा च, इस तरीके से 5 शब्द का निर्माण होता है। इस तरीके से चंद्र बिंदु का प्रयोग करना भी बताया जाता है और इनसे जुड़े कई सारे वर्कशीट भी कराए जाते हैं ताकि उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद री की मात्रा से बच्चों को पहचान कराया जाता है और री की मात्रा से बने शब्दों को भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। म में री की मात्रा को जब ऐड करेंगे तो मृ हो जाएगा और मृ में ग को ऐड करेंगे तो मृग हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल फॉर्म में बच्चों को मात्राओं और उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में बताया जाता है। ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रेफ एवं पदेन मात्राओं की पहचान कराई जाती है बच्चों को और इनका प्रयोग करना भी सिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा को कैसे शब्दों में हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेफ की मात्रा वाले शब्द। रेफ यानी कि जब हम र को किसी भी वर्ड के पहले यूज करते हैं तो उसको उसी वर्ड के ऊपर हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसे रेफ कहा जाता है। व र फ, र को पहले न लिख करके र के बाद में आने वाले वर्ण के ऊपर हम जब र को लिख देते हैं तो इसे रेफ की मात्रा कही जाती है। तो रेफ की मात्रा भी हिंदी में बहुत ही ज्यादा यूज होती है, तो इसके बारे में भी बच्चों को बताया जाता है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। यहाँ पर ब्रज में जो र है और प्रसाद में जो र है, पदेन र का उदाहरण है। आप ग्रह लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ ग में आधा र जुड़ा हुआ है, तो ये भी पदेन मात्रा का उदाहरण है। क प्लस र, क्र, और यहाँ पर पदेन र के प्रयोग से चक्र शब्द का निर्माण किया गया है, पदेन र के प्रयोग से ट्रक शब्द का निर्माण किया गया है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, वर्कशीट हैं जिनके थ्रू बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है कविता और कहानी का वाचन और चित्र पठन, यानी कि बच्चों को कविताओं को पढ़ने का अभ्यास किया जाता है, उनसे कविताओं को पढ़ाया जाता है, सुना जाता है। कहानी का वाचन यानी कि आप उन्हें कहानी सुनाइए, फिर उनकी भाषा में उन्हें कहानी सुनाने के लिए कहिए, तो ये कहानी वाचन होता है। चित्र पठन होता है,
चित्र पठन को आप इससे समझ सकते हैं, जैसे उन्हें कोई भी चित्र दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि चित्र में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है या फिर चित्र में क्या काम दर्शाया गया है, तो वो उसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, तो इसे चित्र पठन कहा जाता है। कुछ छोटी कविताएं दी गई हैं जिनको बच्चों को पढ़ाया जाता है और इन कविताओं के माध्यम से उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल भी सिखाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले ये कविता पढ़ाया गया है, उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं, उनका आंसर भी दिया गया है, इस पर टिक किया गया है। तो इस तरीके से उन्हें प्रश्न और उत्तर का भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। इसी प्रकार से कहानी के साथ भी है, कहानी उन्हें पढ़ाया जाता है और सुनाया जाता है, फिर कहानी से हम छोटे छोटे क्वेश्चन निकालते हैं और उनका आंसर बच्चों से निकलवाते हैं, तो बच्चों को क्वेश्चन आंसर करके भी कहानी को समझाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है शब्द व उनके अर्थ और विलोम शब्द। बच्चों को छोटे छोटे शब्द बताए जाते हैं, उनके अर्थ समझाए जाते हैं और विलोम शब्द का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी बच्चों को बताया जाता है। अभी हमने जो कविता देखी थी उसमें से ये प्रश्नोत्तरी का अभ्यास था और यहाँ पर देखिए शब्द और अर्थ का भी कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया गया है। यानी कि जो दुलारी है उसका अर्थ होता है लाडली, शेयर करने का सिंपल सा अर्थ होता है घूमना। अर्थ हम इसलिए बताते हैं बच्चों को ताकि उन्हें कॉमन बोलचाल की भाषा में शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से कविता और कहानी से निकाले गए कुछ शब्दों का अर्थ बच्चों को बताया जाता है और उनके विलोम को भी बच्चों को समझाया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है वाक्य के लिए एक शब्द। बच्चों को जो कविताएं जो कहानी किताब में दी गई है उसी से संबंधित इस तरह के भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं और इसका उत्तर बच्चों से ही कराया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जानवर जिसके पेट पर थैली होती है, तो बच्चे आपको आंसर करेंगे कंगारू। और नेक्स्ट, जानवर जो जीभ से अपने कान साफ करता है, जिराफ। बच्चों को एक लाइन को शब्द में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे बताया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण में बच्चों को संज्ञा, विशेषण, क्रिया पढ़ाई जाती है। संज्ञा जो कि नेमिंग वर्ड होते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, ट्रक, कार, पुस्तक, कलम। विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे राम एक संज्ञा है, राम लंबा है तो लंबा जो है विशेषण हो गया। मेरे पास एक किताब है तो किताब तो संज्ञा है, लेकिन मोटी किताब है तो मोटी जो शब्द है वो विशेषण हो जाएगा। क्रिया, बच्चों को एक्शन वर्ड सिखाए जाते हैं, जैसे कि आप खेल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप जो काम कर रहे हो उसे क्रिया कहते हैं। खाना खाना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है। इस तरीके से बच्चों को इसका भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। बच्चों को लिंग और वचन के बारे में भी बताया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और वचन में एक वचन और बहुवचन बताए जाते हैं, जैसे एक संख्या और एक से ज्यादा संख्या। एक संख्या को एक वचन कहते हैं, एक से ज्यादा संख्या को बहुवचन कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है तुकबंदी शब्द। बच्चों को समान लय वाले शब्दों का भी पहचान कराया जाता है, जिनका टोन आपको एक जैसा लगे वो समान तुकबंदी वाले शब्द होते हैं, जैसे आना, जाना, खाना, सोना, रोना, होना। इस तरीके से ये तुकबंदी वाले शब्द हो जाते हैं। क्लास 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही सब हैं और इन्हीं सब के बारे में बच्चों को विभिन्न तरीकों से समझाया जाता है। विभिन्न फ्लैश कार्ड, क्रियाकलाप या फिर एक्टिविटी, कई तरीकों से बच्चों को ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये आपका क्लास 1 के हिंदी का सारा सिलेबस हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।